हेलो बच्चों, नमस्कार। अब मैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आपको बताऊंगा। ये लिखा हूँ, इतना आपको लिखना होगा। कक्षा 10वीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित जो आपका काव्य संकलन है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। काव्य भाग में उनका जीवन परिचय, ये संक्षिप्त जीवन परिचय है। इतना आपको लिखना होगा। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। चूँकि ये महापुरुष रहे हैं तो शुरू में तो इनके बारे में जानकारी नहीं रहती है। जब ये लोग कुछ अद्भुत कार्य करते हैं तो इनके बारे में जानकारी ली जाती है, इनके बारे में छानबीन की जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। मतभेद का मतलब कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, क्लियर नहीं है, मतभेद है। तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में तीन मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित, ये एक किताब है मूल गोसाई चरित, और दूसरी किताब है तुलसी चरित। इन दोनों पुस्तकों के अनुसार इनका जन्म स्थान राजापुर बताया जाता है। राजापुर ग्राम है। यह राजापुर जो है चित्रकूट जनपद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में स्थित है। तथा कुछ विद्वान लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो को मानते हैं तथा विद्वानों का एक तीसरा समूह है जो इनका जन्म स्थान शूकर खेत, तो शूकर खेत और सोरो ये लगभग दोनों एक ही है। शूकर खेत कहिए चाहे सोरो कहिए, शूकर खेत को ही सोरो मान लिया गया, तो इनका जन्म स्थान शूकर खेत को मानते हैं। लेकिन प्रचलित रूप से तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। ये प्रचलित है या विद्वानों के द्वारा इसे ही मान्यता प्राप्त है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो संवत 1554 विक्रमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर नामक गांव को बताया गया। इनके माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। इनकी कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी माता तुरंत जो है बेहोश हुई और कुछ क्षण के बाद वो मर गई। तुलसीदास जी का जन्म के समय ये जो है बहुत हृष्ट पुष्ट थे, मानो ऐसे प्रतीत होते थे कि 5 वर्ष का कोई लड़का है। इनके मुख में सभी दांत विद्यमान थे। तो ऐसा सब कुछ देख करके गांव में इनको राक्षस घोषित कर दिया गया और इनकी मां का मृत्यु भी हो गई, जिसके कारण इनके पिता ने इनको त्याग दिया था। हाँ, हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। ये दोहा आपको जरूर लिखना है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के मालूम होते थे तथा मुख के अंदर सभी दांत विद्यमान थे। ये जन्म लेते ही राम बोले थे, इसलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जन्म लेते ही इनकी जननी ने प्राण त्याग दिए, वो मर गई। इनकी जननी का नाम था हुलसी देवी। वो जन्म लेते ही इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, अतः पिता के द्वारा इन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया गया। लेकिन इनका पालन पोषण
झुनिया नाम की दासी ने किया था। बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली जी से हुआ। इनको ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। कहा जाता है कि ये पत्नी की फटकार से इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनके विद्या गुरु काशी के विद्वान शेष सनातन पांडे थे। काशी के विद्वान शेष सनातन पांडे थे। देखो बच्चों, दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु और एक विद्या गुरु। तो इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो बाबा श्री नरहरिदास थे, और इनके जो विद्या गुरु थे वो पंडित वहाँ काशी के विद्वान पंडित शेष सनातन पांडे थे। इन्हीं के द्वारा तुलसीदास ने वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की थी। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष को 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। वहाँ वाराणसी में दो नदियाँ हैं, एक वरुणा और 80। तो 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण पक्ष को 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। मृत्यु का दोहा भी आपको याद रखना है। संवत 1680 यहाँ पर बताई दिए हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर। श्रावण कृष्णा शुक्ल तिथि में इनका जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ है और कृष्ण पक्ष में इनकी मृत्यु हुई है। श्रावण कृष्णा सावन का ही महीना है। श्रावण कृष्णा तीज शनि, तीज तृतीया तिथि है और शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन तृतीया तिथि को कृष्ण पक्ष में सावन के महीने में तुलसी तज्यो शरीर, तुलसीदास ने अपने शरीर का परित्याग किया। तज्यो मैंने परित्याग किया। तुलसीदास की रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट और प्रमुख रचना जिसके लिए वे प्रमुख हैं, 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वली से 3 रचनाएं हैं, कवितावली, दोहावली, गीतावली। मंगल से 2 रचनाएं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। राम लला नहछु और रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न इनका एक ज्योतिष पुस्तक है। ये रामाज्ञा प्रश्न आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की जो काव्य शैली रही है वो इन्होंने काव्य की ही रचना की है। इनकी जो भाषा है वो अवधी एवं ब्रज भाषा है। अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं, में काव्य की रचनाएं की हैं। साहित्य में इनका स्थान, साहित्य में इनको श्रेष्ठ भक्त कवि, विचारक, ज्ञानी, लोकनायक, दार्शनिक एवं मानव जीवन के सफल पारखी थे। साहित्य जगत में इन्हें शशि यानी चंद्रमा की उपाधि दी गई है। चंद्रमा की उपाधि दी गई है। बस इतना आपको याद रखना है। इसको बार बार आप लिखिए, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।